पिछली श्रृंखला में कवि जहाँ यह आह्वान करता है कि आओ सोने से पहले हम गा लें, यानी कि अपने अंदर की भावनाओं को एक दूसरे पर अभिव्यक्त कर दें, वहाँ अब कवि जो है वह गहरी नींद में जा रहा है और तब वह कह रहा है कि तुमने जीवन तरु को घेरा, यानी कि अब अंधेरे में जो है जीवन रूपी वृक्ष है वह अंधेरे से घिर गया है, या समझिए तो रात हो गई है। अब टूट गिरी इच्छा की कलियां, अभिलाषाओं की कच्ची फलियां, शेष रहा जुगनू की लौ में, आशा मैं उजियाला मेरा, तुमने जीवन तरु को घेरा। पल्लव मरमर गान कहाँ अब, कोकिल पंचम तान कहाँ अब, कौन गया निश्चय से सोने, देखेगा फिर जाग सवेरा, तुमने जीवन तरु को घेरा। सपनों ने ही मुझको लूटा, सपनों का ही मुँह न छूटा, मेरे नीर नयन में आओ, कर लो प्रेयसी रैन बसेरा, तुमने जीवन तरु को घेरा। यानी कि जीवन रूपी वृक्ष जो है वह तरु का मतलब वृक्ष है, तो जीवन तरु का मतलब है कि जीवन रूपी वृक्ष जो है वह अंधेरे से घिर चुका है और अब इसमें न कोई इच्छा बची है, न कोई अभिलाषा बची है। ये सब जो है वह जीवन से निकल चुकी हैं, क्योंकि साथी कवि जो है वह अकेला रह गया है, उसका अपने साथी से बिछोह हो चुका है, साथी से वह अपने अलग हो चुका है। तो अब उसके अंदर थोड़ी सी, जिस तरह के घनी अंधेरी रात में जुगनू चमकता है, उसी तरह से उसके अंदर जो है वह थोड़ी बहुत आशाएं बाकी रह गई हैं, नहीं तो उसके जीवन में गहरा अंधकार है, यानी गहरी निराशा है। अब न जीवन तरु जब अंधेरा से घिर गया है, अब या ऐसे भी रात में पेड़ पौधे भी शांत हो जाते हैं, जिस तरह से मनुष्य शांत हो जाता है, और निराशा में भी मनुष्य शांत हो जाता है। तो अब तो जब मनुष्य निराश है तो न तो उसके अंदर उत्साह है, न उमंग है, न कोई भावना है। तो इसलिए अब न तो वो पत्तों की मरमर है, न कोयल की गान तान है जीवन में, और न यही निश्चित है कि कल सुबह होगी, या होगी तो कौन कल का सुबह देखेगा, यह कहना भी अनिश्चित है, क्योंकि जीवन जो है वह घने अंधकार में डूब चुका है, गहरी निराशा में डूब चुका है। अब इसके अंदर कोई भी भावना शेष नहीं है। यहाँ वो तरु मरमर तान का मतलब है, या कोयल के गान का मतलब है कि हमारे अंदर छोटी बड़ी इच्छाएं जो है वह जग रही हैं, भावनाएं जग रही हैं, लेकिन घने अंधेरे में या गहरी निराशा में या दुख के समय कहें तो कोई भी भावना बाकी नहीं रहती है। एक तरह से गहरी निराशा रहती है, या गहरा अवसाद जो है वह हमारी सारी भावनाओं को ढक लेता है, और कवि रात्र के माध्यम से इसी की अभिव्यक्ति करता है। सपनों ने ही मुझको लूटा, सपनों का ही मुँह न छूटा, मेरे नीर नयन में आओ, कर लो प्रेयसी रैन बसेरा। लेकिन सबके बावजूद मनुष्य जो है वह सपने देखना नहीं छोड़ता है, कितनी भी गहरी निराशा हो, जिस तरह से कितनी भी गहरी रात हो, रात या अमावस्या की हो या पूर्णिमा की, लेकिन उसके बाद सूर्योदय आता ही है। उसी तरह से हमारे अंदर भी कितनी भी गहरी निराशा हो, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो है वह आशा रहती है, सपना रहता है। और कवि यही कह रहा है कि सपना देखने में ही जीवन समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी सपनों का मुँह जो है वह छूटा नहीं। उतना दुख सहने के बाद भी सपने जो है वह आते ही रहते हैं, और इसलिए वह उसका जो कल्पित साथी है या जीवन साथी है उसको कह रहा है कि
कि निर्नयन का मतलब है कि आँख रूपी घोंसले में आकर के तुम रात भर के लिए भी निवास कर लो, यानी कि वो रात के घने अंधेरे में अपने साथी या अपने प्रेयसी जो भी उसको याद कर रहा है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम एकदम अकेले होते हैं तो हमारे अंदर तरह तरह की कल्पनाएं जगती हैं, या हम अपने जो प्रिय व्यक्ति होते हैं उनको याद करते हैं, बीतती हुई घटनाओं को याद करते हैं। कवि ने इसी मानव मनोविज्ञान का चित्रण, प्राकृतिक चित्रण तो किया ही है, उसके साथ ही साथ मानव मनोविज्ञान का भी चित्रण किया है। अगले श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।